जिक्र ज़माना, गदा जिक्र खैरुल वरा कर रहे थे। लाउड स्पीकर ऑपरेटर साहब इको एक पॉइंट पे कर दें, आवाज को बोल्ड करें। हजरात, हम और आप जिस इदारे के ज़ेरे एहतमाम आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम बनामे गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस, वो जश्न तकमीले तफसीर अशरफी और जश्न दस्तारबंदी मुनक़िद है। वो इदारा मदरसा अशरफिया रज़विया इस्लामपुर है, जिसकी बुनियाद हुजूर शेखुल इस्लाम हज़रतुल अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब क़िबला अशरफी जीलानी मद्दज़िल्लहुन नूरानी ने आज से बहुत पहले रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलीशान बिल्डिंग नजर आ रही है। इस आबादी के कमेटी के अफराद वाबिस्तगाने सिलसिले अशरफिया और मुहिब्बान अहले सुन्नत के ताउन से ये इदारा चल रहा है, जिसके रूह रवां हजरत कारी नजीबुल्लाह साहब क़िबला हैं और दूसरे मुदर्रिस हजरत मौलाना अनवर हुसैन साहब और जनाब मास्टर नूर आलम साहब अशरफी बावर्ची के इंतजाम के साथ 25 बच्चे खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, जो बाहर के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मकामी बच्चे बच्चियां भी इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ताउन के हर मौके पर इस इदारे का जरूर ख्याल फरमाएं, और मैं जुमला बाशिंदगाने इस्लामपुर की तरफ से आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर यहाँ के मुसलमानों और नौजवानों की हौसला अफजाई फरमाई है। हजरात, अब आइए बिला किसी ताखीर और तमहीद हम और आप उस अजीम शख्सियत के खिताब को सुनने जा रहे हैं, जिन्हें हुजूर शेखुल इस्लाम ने गोद ले लिया है, अपना बेटा बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक बात और बता दूं कि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के बड़े फर्जंद मजज़ूब इलाही हज़रत सैयद मोहम्मद मियाँ अशरफी जीलानी, जो दीनों दुनिया से बिल्कुल बेखबर बेपरवाह हो गए। कचौशा शरीफ में मैंने सुना कि उनकी मुलाकात किसी से नहीं, सिर्फ हुजूर सरकारे कलाम हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ अलैहि रहमत व रिदवान से हुआ करती थी। बाद बाकी वो रूपोश हो गए, दुनिया को खैर बात कह दिया उन्होंने और मस्त हो गए। उन्हीं के बड़े फर्जंद यानी नायब सज्जादा नशीन आपकी निगाहों के सामने हैं। उसके बाद हुजूर मुहद्दिस आज़म के और शहजाद गाने वाला तबार हैं। यकीनन हुजूर शेखुल इस्लाम ने हकदार का हक हकदार तक पहुंचा दिया और इन्हें अपने बाद मुहद्दिस आज़म का जानशीन भी करार दिया। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब ये अरबी पढ़ेंगे, हदीस शरीफ के अल्फाज हों, कुरान शरीफ के अल्फाज हों या खुतबा आप सुनेंगे तो मालूम होगा कि कोई अरब का शायख अरबी पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। और ये असर क्यों ना हो, ये यहाँ रह के नहीं बल्कि इनके दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म ने कहा कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, असल घर तो मदीना है, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। आप फाजिल बगदाद के खिताब नायाब को सुनेंगे, जिन्होंने तकरीबन बमबारी के जमाने में 5 सालों तक बगदाद की सरजमीन पर रहकर बगदाद यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां से फारिग होकर हजरत तशरीफ लाए। और कल बगदाद की सरजमीन पर एक हादसा हुआ। बदायूं शरीफ जो मरकज अहले सुन्नत था, आला हजरत ताजुल फहूल इमाम अहले सुन्नत भी इमाम अहले सुन्नत उन्हें कहा करते थे, उसी आस्ताने के वली अहद और जमात अहले सुन्नत के एक जबरदस्त मुदब्बिर, मुहर्रिर, मुफक्किर, आलिम दीन यानी हजरत अल्लामा सालिम मियाँ साहब क़िबला के बड़े फर्जंद और वली अहद हजरत अल्लामा उसैदुल हक साहब आसिमुल कादरी अलैहि रहमत व रिदवान
कल वहाँ जा बहक हो गए, यानी रास्ते से गुजर हो रहा था और वैसे ही वहाँ बमबारी और गोलीबारी हो रही है। बगदाद शरीफ वो हाजिर हुए, वो वहीं शहीद हो गए। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। तो आइए दाएं बाएं आगे पीछे जितने लोग हैं एक दूसरे को चेक करें और देखते रहें ये सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो इस नीयत से कि अल्लाह पाक हमारे आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमाए, और जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं वो वफादार बेटे इस नीयत से खुदा का जिक्र करें कि अल्लाह अपने जिक्र की बरकत से हम सब के माँ बाप की मगफिरत फरमाए। अब जितने वफादार बेटे हैं जिनको अपने माँ बाप से जितनी तगड़ी जोरदार मजबूत मोहब्बत होगी, एक हाथ अपने बाप की वफादारी के इजहार में और दूसरा अपने माँ की वफादारी के इजहार में निकलेगा। हर सुन्नी अपने लबों को खोलेगा, मोहब्बत रसूल में डूबकर सुभान अल्लाह बोलेगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी के हाथ ना उठे तो चेक कीजिए कहीं ऐसे ऐसे तो नहीं है, या बगल वाले के जेब में धोखे से तो नहीं चला गया है। तो अपनी अपनी आबरू बचाइए और पूरा मजमा दोनों हाथ उठाइए, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस में नायब सज्जादा नशीन हुजूर मुहद्दिस आजम की कुछ ऐसी तकरीर होगी। एक लफ्ज को 10 बार इसी को बोलूंगा जब तक कि एक एक गुलाम रसूल इमाम हुसैन का दीवाना उस आवाज को न बुलंद करे जिस आवाज को बुलंद करने के लिए करबला में इमाम हुसैन ने, जिससे फातिमा का दूध उतरा हो, जिससे लुआबे दहने मुस्तफा उतरा हो, जरूरत पड़ी तो इसी आवाज हक व सदाकत को हम तक पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन ने लोहे की तलवार को उतार कर इस आवाज को पहुंचाया। आप अपने गले से आवाज भी नहीं उतार सकते, पूरा मजमा मचल के बोलते रहिए सुभान अल्लाह। नायब सज्जादा नशीन हुजूर मुहद्दिस आजम की कुछ ऐसी तकरीर होगी। ये इमाम लोग हैं, ये बोले तो आप बोलिएगा, ये चुप रहे आप भाग जाइएगा। अब आप लोग चुप रहिए, इनकी ये गौसे आजम के मुर्गे की करामत देखिए कितनी जोरदार है। आप लोग चुप रहिए। स्टेज वाले पूरी रात बैठे हैं, स्टेज पर बैठने का हक अदा नहीं कर रहे हैं। जरा आप लोग बोल दीजिए कीमती आवाज कौन सुन ले। देखिए गौसे आजम के मुर्गे की करामत। तो इनकी आवाज से आप भी आवाज मिलाइए, आप बोलते रहिए। क्या रूह की दुनिया पर तनवीर होगी, नक्शोनिगार खिताबत तख्दीय दिल पे तहरीर होगी, ज़ुए तकल्लुम दिलगीर होगी। आप हजरात की ज़हानत व फितानत हजरत के जुल्फ़े खिताबत की असीर होगी, साथ ही साथ बातिल की साजिश पाबा जंजीर होगी। आइए जिंदगी के साथ हम और आप हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने सरकार अशरफी मियाँ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कलाम, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म, इंतखाबे हुजूर शेखुल इस्लाम, नायब सज्जादा नशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।